ये था क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। इसी तरह हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें देखें क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है r प्रोपोर्शनल टू वेरीज प्रोपोर्शनल टू t। r की वैल्यू गिवन है 5, t की वैल्यू 8 है। फाइंड द इक्वेशन कनेक्टिंग r एंड t, यानी ऐसी इक्वेशन भी हमने बनानी है जो r और t को कनेक्ट करे, यानी r इन टर्म्स ऑफ t कह सकते हैं हम, जैसे पिछले क्वेश्चंस के अंदर थी। आल्सो फाइंड r मालूम करना है जब t 64 हो, और इसी तरह t मालूम करना है जब r 20 हो। तो बहरहाल क्वेश्चन के डाटा को हम सबसे पहले लिखते हैं कि क्वेश्चन में हमारे पास क्या चीज़ गिवन है, उसकी इक्वेशन बनाएंगे। r वेरीज प्रोपोर्शनल टू t है, और यहाँ वो कह रहे हैं जी r इज इक्वल टू 5 हो जब t की वैल्यू क्या हो 8। इसी तरह एक तो इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन कनेक्टिंग r एंड t, यानी मेक इक्वेशन कनेक्टिंग r एंड t, यानी ऐसी इक्वेशन बनानी है जो r और t को कनेक्ट करे। ये समझ लें कि इसका पहला पार्ट। नेक्स्ट वो कहते हैं जी सेकंड है इसका, यहाँ पार्ट्स तो नहीं दिए हुए, मैं बहरहाल इसको अलग-अलग कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियर समझ आ जाए। वो कहते हैं जी फिर r फाइंड करें जब होगा t कितना 64। इसी तरह फिर थर्ड पार्ट भी होगा। वो कहते हैं जी अब t फाइंड करें जब r क्या हो 20। तो डियर स्टूडेंट सेम उसी तरह हम चलेंगे। r प्रोपोर्शनल टू t है तो r हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी r इक्वल k इंटू टी। प्रोपोर्शनैलिटी साइन ख़त्म करेंगे, इक्वल और के कांस्टेंट के इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ से सबसे पहला काम हमारा वही है कि हम कांस्टेंट की वैल्यू निकालें, क्योंकि देखें r भी दिया हुआ है t भी दिया हुआ है, तो हम यहाँ से k निकालेंगे। तो r है हमारे पास 5, k वैसे t की जगह पे 8 पुट करेंगे। 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगी हमारे पास k की वैल्यू 5/8। तो इसी को आगे हमने इस्तेमाल करना है। और अब देखें पहला पार्ट वही, मेक इक्वेशन कनेक्टिंग आर एंड टी, यानी आर और टी के लिए इक्वेशन बनाएं। तो वो इक्वेशन असल में ये बनी हुई है, सिर्फ इसमें के की जगह पे ये वैल्यू डाल देनी है। तो आर इज इक्वल टू के इंटू टी। तो आर इज इक्वल टू के की जगह पे 5/8 इंटू टी। तो ये हमारे पास समझ लें कि क्वेश्चन नंबर इसका पहले पार्ट का आंसर है, यानी ये वो इक्वेशन है जो आर और टी को कनेक्ट कर रही है। क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट्स? आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है जी इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है जी, आर मालूम करें, टी की वैल्यू दी गई है। तो देखें वही इक्वेशन लेंगे हम, आर इज इक्वल टू के इंटू टी। तो आर मालूम करना है, के की जगह अब 5/8 ये जो हमने निकाली थी 5/8 पुट करेंगे कांस्टेंट वैल्यू, और टी 64 दिया हुआ है। और यहाँ से हम देखें 8 और 64 आपस में कटते हैं, 8 8 द 64 और 5 मल्टीप्लाई 8 बच जाएगा, और इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा r इज इक्वल टू 5 8 40, यानी r की वैल्यू 40 आ गई हमारे पास। आगे बढ़ते हैं, इसका तीसरा पार्ट भी है। तो हम देखें इसमें लिखते हैं, तीसरे पार्ट में हमारे पास आ जाएगा
वही इक्वेशन लेंगे, r इज इक्वल टू के इंटू टी, और यहाँ भी हमारे पास r देखें दिया हुआ है 20, k की वैल्यू वही जो हम पीछे निकाल आए थे 5/8। अब क्योंकि t मालूम करना है तो t को हम वैसे छोड़ देंगे, t के साथ वैल्यूज 8 डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ ले जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 के साथ, और इसी तरह 5 मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके, ये 8 आएगा हमारे पास, और 5 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो t आ जाएगा हमारे पास 520 से कटता है 4 मल्टीप्लाई 8, तो ये आ जाएगा t की वैल्यू 32। ये हमारे पास इसका आंसर है। मजीद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, वो कह रहे हैं आर प्रोपोर्शनल टू, यानी कि आर वेरीज प्रोपोर्शनल टू टी स्केयर। अब यहाँ टी के ऊपर स्केयर दिया हुआ है, एंड आर की वैल्यू दी गई है 8, जबकि टी की वैल्यू थी 3। ये देखें बेटा, जब भी हमारे पास कोई भी वेरिएबल दिए जाते हैं, आर है जैसे टी है, सबसे पहले उसने उनकी वैल्यूज दे दी है। ये इसके देने का मकसद ये है कि यहाँ से हमने के निकालना होता है। जब दोनों की वैल्यू दे दी जाए तो फिर हम कांस्टेंट के आसानी से निकाल सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास है जी आर मालूम करें जब टी की वैल्यू 6 हो जाए। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमारे पास आर प्रोपोर्शनल टू टी स्केयर है, आर की वैल्यू 8, जब टी की वैल्यू क्या हो 3 हो। फिर वो कहता है जी आर मालूम करना है जब टी क्या हो जाए 6। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, देखें मेथड वही है, आर प्रोपोर्शनलिटी साइन को ख़त्म करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल के आ जाएगा और साथ टी स्केयर। तो सबसे पहला काम वही है कि ये आर और टी की वैल्यू पुट करके हम के निकाल सकते हैं। के निकालना बहुत अहम है, क्योंकि के जब तक नहीं निकालेंगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा आगे मुकम्मल। आर की वैल्यू 8 पुट कर दी, के वैसे का वैसे, टी की जगह पे 3 है, 3 का स्केयर ले लेंगे तो 8 इज इक्वल टू के, 3 का स्केयर आ जाएगा 9, तो 8/9। के की वैल्यू यहाँ से आ गई 8/9, ये आपस में नहीं काट रहे तो इसलिए इसको यहीं छोड़ देंगे। तो बहरहाल आगे चलते हैं, इसका फाइनल पार्ट है हमारे पास आर मालूम करना है। तो जब आर मालूम करेंगे तो इक्वेशन वही लिखेंगे हमारे पास, आर इज इक्वल टू के टी स्केयर। आर मालूम करना है, के की वैल्यू ये वाली पुट करनी है 8/9, और इसी तरह टी हमारे पास है 6, क्या है 6 का स्केयर। आर इज इक्वल टू 8/9, 6 का स्केयर है हमारे पास 36, 9 36 से कटता है, इसको काट दें 9 4, तो 8 मल्टीप्लाई 4 आ जाएगा, और आर की वैल्यू आ जाएगी 8 4 32। ये हमारे पास इसका आंसर होगा। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। इसी तरह बल्कि अगर यूं कहें कि क्वेश्चन नंबर 5 आपके ज़िम्मे लगा दिया जाए तो बेहतर रहेगा, ताकि आप क्वेश्चन नंबर 5 का मैं डाटा आपको लिख देता हूं, बाकी सॉल्व आप खुद कीजिएगा, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास सबसे पहले है, देखें वी वेरीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, यानी कि v जो है वो वेरीज डायरेक्टली है आर क्यूब के। जैसे यहाँ स्केयर था, सिर्फ यहाँ क्यूब दे दिया गया है। v की वैल्यू 5 है और r की वैल्यू 3 है। यहाँ से आप इन दो से आपने k निकाल लेना है। पहले
के बाद फिर आप आर उसी तरह जैसे हमने यहाँ से निकाला था बिल्कुल सेम। याद रखिएगा इसमें क्यूब है तो क्यूब को लाजमी ख्याल रखिएगा ताकि क्यूब के लिए आप क्यूब की वैल्यू को क्यूब के तहत सॉल्व कर सकें। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें हमारे पास v है वेरीज डायरेक्टली आर क्यूब, यहाँ पे v की वैल्यू और r की वैल्यू गिवन है, v 5 है, r इसी तरह हमारे पास है 3। फिर वो कहते हैं जी आपने r फाइंड करना है और फिर v की वैल्यू दे दी गई है 625। डियर स्टूडेंट्स इसकी इक्वेशन आसानी से आप वैसे ही बनाएंगे, यानी v इज इक्वल टू के आर क्यूब। तो देखें यहाँ से v की वैल्यू 5 पुट करें, r की वैल्यू 3 पुट करें यहाँ, और 3 का फिर क्यूब आप लोग सॉल्व करेंगे तो उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा तो k हमारे पास निकल आएगा। k को दोबारा इसी इक्वेशन में इसके तहत डालिएगा तो r निकालना है। ये डियर स्टूडेंट्स आप लोगों के ज़िम्मे है, इसको आप लोगों ने सॉल्व करना है और मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है कि ये क्वेश्चन आपसे हो गया है। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है, देखें, इफ w वेरीज डायरेक्टली एज u क्यूब एंड w की वैल्यू 81 है और u की वैल्यू 3 है, w फाइंड करना है जब u की वैल्यू 5 होगी। सेम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है बिल्कुल। इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ आपको ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। इसकी मदद से भी आप क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे उसने प्रोपोर्शनैलिटी साइन नहीं लिखा, सिर्फ लिखा हुआ है कि W वेरीज डायरेक्टली, तो यानी कि प्रोपोर्शनैलिटी साइन U का क्यूब है और यहाँ दे दिया उसने वैल्यूज़, W की वैल्यू दी हुई है 81 और जब U की वैल्यू क्या है 3, देन हमने W फाइंड करना होगा और U की वैल्यू तब रखी है उसने 5। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से आपने इक्वेशन बना लेनी है और इक्वेशन बनाने के बाद देखें W इक्वल के यू क्यूब, तो यहाँ पे सबसे पहले 81 और u की वैल्यू पुट करेंगे इसमें तो k निकल आएगा। w की वैल्यू 81 है एंड k u की वैल्यू 3 पुट की तो 3 का क्यूब 81 के 3 का क्यूब आ जाएगा हमारे पास 27। 27 को 81 के साथ डिवाइड कर दें इधर ले जाके तो k हमारे पास देखें ये कटता है 9 के टेबल पे भी कटता है और 9 9 दैन 81 9 3 एंड 9/3 दोबारा भी कटता है तो ये आ जाएगा k इज इक्वल टू 339। तो k की वैल्यू यहाँ से 3 आ चुकी है। अब इस k की वैल्यू को हम दोबारा जो हमारे पास मेन इक्वेशन है w इज इक्वल टू के यू क्यूब, तो यहाँ से हमने w फाइंड करना है। w को वैसे रहने देंगे, की वैल्यू हम k की वैल्यू 3 पुट करेंगे और u उस वक्त क्या दिया हुआ है 5 का क्यूब ले लेंगे तो w इज इक्वल टू 3 इंटू 5 का क्यूब हमारे पास 125 यानी 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब 3 को 125 से मल्टीप्लाई कर दें 3 5 15 1 कैरी 3 2 6 और ये 1 7 3 1 3 यानी 375 हमारे पास W की वैल्यू होगी जब U क्या होगा 5 होगा।